अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं KWSP में और हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद साहब जो कि चेयरमैन हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के। हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं मज़दूरों को लेकर, तो इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरह के मसाइल हैं और किस तरह से जो है ये मसाइल को हल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें जी, वाटर बोर्ड में ज़ाहिर सी बात है मुलाजमीन के मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला जो है वो मुलाजमीन के वाजिबात का है। तकरीबन जो है वो 6 अरब रुपए के करीब जो है मुलाजमीन के वाजिबात हैं जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं। तो उनकी वाजिबात पे लेकर जो है हम ज़ाहिर सी बात है MD से, मैनेजमेंट से बार बार मीटिंग करते हैं और वो वाजिबात किसी भी सूरत कम नहीं हो पा रहे, ना अदा हो पा रहे हैं। अदा होते हैं लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक वक्त के बाद जो है वो नए कुछ लोग और रिटायर हो जाते हैं या कुछ मुलाजमीन जो अपनी बच्चों की शादी के लिए या किसी और मामले के लिए अपना फ़ंड निकलवाते हैं तो वो उस अंदाज़ में उनको मिल नहीं पाता। तो उसके लिए हम ज़ाहिर सी बात है जद्दोजहद कर रहे हैं। मुलाजमीन जो है वो परेशान रहते हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त वाजिबात का ही है और वाजिबात के लिए हमने MD साहब से मुज़ाकरात करके फिर स्क्रैप भी बिकवाने की कोशिश की और स्क्रैप बिक रहा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उससे भी एक बड़ी रकम आएगी और जो है वो मुलाजमीन को मिलेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इसमें थोड़ा सा जो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे, इसलिए कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आ रहा है वो इस वक्त जो है उस अंदाज़ में लग नहीं पा रहा। हम ये चाहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है वो मुलाजमीन को जो है ट्रांसफ़र किया जाए और मुलाजमीन के वाजिबात उससे अदा किए जाएँ। आपने कहा कि वो उस अंदाज़ में लग नहीं पा रहा, तो जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? देखिए जी, ठेकेदारों की नज़र हो जाता है, ठेकेदारों का कमीशन, ठेकेदारों के मामला, दीगर मामला पे जो है वो पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कराची पे लगना चाहिए था उस तरह से लग नहीं रहा। ज़ाहिर सी बात है अभी तक कहीं भी जो है वो ना सीवरेज लाइन बड़े पैमाने पे तब्दील की गई है, ना जो है पानी की लाइन कहीं बड़े पैमाने पे तब्दील की गई है, न कहीं पंपिंग स्टेशनों पे जो है बड़े पैमाने पे कोई काम किया गया है। तो वो उस अंदाज़ में जो है वो लगता हुआ नहीं नज़र आ रहा कि एक पंपिंग स्टेशन आपने ऐसा बना लिया हो कि जो हमें लगे कि जी पूरी कराची में सबसे बेस्ट है और बेहतरीन पंपिंग स्टेशन है। इसको जाके देखें तो ये वाटर बोर्ड जो है यहाँ से नज़र आता है कि जी वाटर बोर्ड जो है कुछ काम हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं हुआ अब तक। तो हम ये चाहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है वो कुछ पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करके और 5-6 अरब रुपये देना वर्ल्ड बैंक के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ख़तीर रकम जो है 1600 मिलियन जो है वो आई है और जो है वो वाटर बोर्ड में इस्तेमाल हो रही है। तो उसमें से अगर 5 अरब रुपये, 5.5 अरब रुपये जो है मुलाजमीन को दे दिए जाएंगे तो मुलाजमीन खुशहाल होगा। ज़ाहिर सी बात है बेहतर अंदाज़ में काम कर सकेगा, डिप्रेशन से निकलेगा और बेहतर अंदाज़ में जो है हम आवाम को फैसिलिटीज़ दे सकें। सर मुझे ये बताएं, वाटर कॉरपोरेशन जो है आपकी CBA, यहाँ पर मज़दूरों के इसके अलावा भी वाजिबात के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, इनके दावेदार बहुत सारे हैं, तो उस हवाले से क्या? देखिए जी, हम तो CBA हैं और CBA ही काम कराती है। बाकी यूनियन जो है वो नारेबाजी करती है और खोखले नारे होते हैं उनके। अभी मेडिकल का मसला था, मेडिकल के मसाइल को हमने लेकर जो है मतलब मैनेजमेंट से बात की। डाउ हॉस्पिटल बंद था, हमने डाउ हॉस्पिटल खुलवाया, पटेल हॉस्पिटल को पैनल पे लिया और आउट स्टेशन में हमारे मुलाजमीन जो है बहुत दूर से आते थे, वहाँ से यहाँ आने के लिए तकरीबन उनसे 2000 रुपये तकरीबन किराया लग जाता था और 1500 रुपये की उनको दवाई मिलती थी। फिर वो परेशान थे तो हमने उनको वहीं हॉस्पिटल भी दिलवा दिया, वहीं हमने उनकी OPD भी करा दी, वहीं हमने उनको मेडिकल भी दिलवा दिया कि जी आउट स्टेशन से आपको यहाँ आने में परेशानी ना हो। तो मुलाजमीन के लिए बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे चल के इससे और ज़्यादा बेहतरी आएगी। सर मुझे ये बताइएगा कि मुत्तहदा वर्कर्स के जो काफ़ी दावेदार भी आकर खड़े हो जाते हैं, काफ़ी दावेदार भी हैं, तो उस हवाले से भी आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, बताएंगे कि ये जो लोग आकर कहते हैं कि हम आपके मसाइल हल करवा रहे हैं, तो कितनी सदाकत है इस बात? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि मुत्तहदा वर्कर फ़ंड जो है MKM की ज़िली जमात है और जाहिर सी बात है यहाँ से CBA और जीती है, तो जिस पे MKM हाथ रखती है वही जाहिर सी बात है मुत्तहदा वर्कर फ़ंड है। हम यहाँ पे रजिस्टर्ड CBA हैं, बाकी यूनियन दूसरे नाम से हैं और वो खोखले नारे लगा रही हैं। लेकिन आज तक किसी भी मुलाजिम से पूछ लें, किसी भी मुलाजिम का कोई काम करते हुए दिखाई नहीं दिया। जाहिर सी बात है नारेबाजी करते हैं, कुछ लोगों को जो है वो जमा करते हैं, अपने नारेबाजी करके उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते। ये सिर्फ इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन जो है अभी 8-10 महीने हैं, तो इलेक्शन के दौरान ये निकलते हैं, बरसाती मेंढकें निकल के अपना जो है मतलब बोरी बिस्तरा फिर अपना पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। ये अपने काम करा रहे हैं, मुलाजमीन के काम से जो है इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। मुलाजमीन के मसाइल जो है वो जाहिर सी बात है जूं की दुआएं, अभी कॉलोनीज़ के मसाइल आ रहे हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आपको पता है कि कॉलोनीज़ में जो है वो वाटर बोर्ड की जो कॉलोनीज़ हैं उसके अंदर जो लाइट का बड़ा मसला था, वाटर का, सीवरेज का जो है बड़े मसाइल थे। उसके लिए भी हमने MD साहब से बात की, आगे चल के इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू हो रहा है
कई जगहों पे जो ना पानी की लाइनें जो हमारी कॉलोनीज़ हैं उसमें डलेंगी, सेवरेज की लाइनें डलेंगी, और जिनके केबल ख़राब हैं और बिजली का बहुत ज़्यादा मसला चलता है, तो ज़ाहिर सी बात है ये बिजली के केबल भी चेंज होंगे, तो इस पर एक बड़े पैमाने पे जो है वो मतलब काम होने जा रहा है। ये तो आपकी अपनी कॉलोनीज़ की बात होगी, लेकिन पूरे कराची में इस वक्त वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से आवाम हमारी बहुत ज़्यादा परेशान है। बारिश हो जाए तो परेशान होती है, पानी ना आए तो परेशान होती है। उस हवाले से कोई मीटिंग आप लोगों ने लाइन अप की है, कुछ सोचा आवाम के? देखिए जी, एक माफिया है, मैं आपको बता दूं, जो कराची में पानी शार्ट करती है। कराची में पानी शार्ट होता नहीं है, किया जाता है। असल में ज़ाहिर सी बात है, माफिया जो है वो इन लोगों का गठजोड़ जो है बहुत ऊपर से होता है, और ये ज़ाहिर सी बात है पैसे कमाती हैं। ये 2-3 महीने इनके पैसे कमाने के होते हैं। जानबूझकर पानी को कराची में शार्ट किया जाता है और फिर इस पानी को महंगे दामों जो है आवाम को बेचा जाता है। ज़ाहिर सी बात है उससे, जी हाँ, टैंकर माफिया भी है, उसके अलावा और मिनरल वाटर भी हैं, दीगर भी मामलात हैं। मतलब फैक्ट्रियाँ भी ज़ाहिर सी बात है पानी ख़रीदती हैं, और जो कमर्शियल एरिया पे पानी बेच रहे होते हैं उनको भी पानी चाहिए होता है, तो फिर उसकी कीमत ज़्यादा देकर जो है वो उनसे ख़रीदी जाती है। ज़ाहिर सी बात है जो कीमत दे रहा होता है तो उसको जो माफिया होती है वो पानी बेचती है, और माफिया का जो है वो कोई भी मतलब अपना और पराया नहीं होता। वो हर आदमी को ख़रीदती हैं और हर आदमी को जो है वो इस्तेमाल करती हैं। तो उस अंदाज़ में कुछ लोग जो है वो इस्तेमाल होते हैं और पानी बेचते हैं, और इस पर एमडी साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया। आपने देखा होगा हाल ही में कि एमडी साहब ने जो है कई पंपिंग स्टेशन के विज़िट किए, क्योंकि हमने उनसे कंप्लेन की थी कि पानी शॉर्ट नहीं है लेकिन जानबूझ के किया जा रहा है। उस पर एमडी साहब ने एक्शन करते हुए जो है पंपिंग स्टेशन का और फ़िल्टर प्लांटों का जो है विज़िट किया। वो ज़ाहिर सी बात है इसी चीज़ की एक कड़ी थी, और आगे चल के और पंपिंग स्टेशन का मुझे इत्तला है कि एमडी साहब विज़िट करेंगे, और इस पानी की बेहतरी के लिए वो कह रहे हैं जो भी हो सकेगा मैं इंशाल्लाह करूँगा। मतलब आवाम को रिलीफ देने के लिए भी एमडी साहब तैयार हैं? जी जी, बिल्कुल आवाम को एमडी साहब तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि मैंने आपको बताया कि जो माफियाज़ है ना वो एमडी साहब के गिर्द जमा हुई है, और एमडी साहब ज़ाहिर सी बात है उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी वाटर बोर्ड के अफसरान हैं। कुछ अफसरान जो है वो माफिया के साथ मिले हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एमडी साहब उनसे बहुत जल्द छुटकारा पा लेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ इरशाद साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, चेयरमैन KWSB थे। इन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो भी मसाइल हैं कराची में पानी को लेकर या दीगर जो मसाइल हैं वो एमडी साहब उस पर बात कर रहे हैं। पंपिंग स्टेशंस का दौरा भी कर रहे हैं, अचानक भी विज़िट उनके चल रहे हैं कि ताकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी दूर पानी आ रहा हो तो उससे थोड़ा अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो टैंकर माफिया का राज है। तो कोशिश ये है कि इनका जो है वो एमडी साहब का कि तमाम एरियाज़ कराची को जो है एक पुरसकून माहौल बनाया जाए, जहाँ पर पानी जो है वो ख़रीदने पे लोग ना मजबूर हों, क्योंकि आवाम जो है वो पहले बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की तरफ से, ऊपर से ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की परेशानियाँ। तो कोशिश ये है कि इनको जो है जल्द से जल्द मसाइल को हल किया जा सके, और इनके जो अपने मसाइल हैं मज़दूरों की, अगर हम बात करें वाजिबात के हवाले से, तो उस पर भी जो है इनकी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। इनका कहना यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वाजिबात भी जो हैं वो भी अदा कर सकें। फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।